तो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्लास 11 तो मैथमेटिक्स। तो पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका एक बेसिक समझना है, और बेसिक समझने से पहले कम से कम चैप्टर के जो नाम है उसकी मीनिंग ही समझ लेते हैं, तभी तो बेसिक स्टार्ट होगा, तभी तो चैप्टर रिलेट हो पाएगा। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन शायद क्लास 11 का सबसे कह सकते हैं कि टफ चैप्टर माना जाता है। इसमें लॉजिक और रीजनिंग और उसकी जो एक अरेंजमेंट बनानी होती है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ती है। ठीक है, तो परम्यूटेशन का मतलब होता है कि अरेंजमेंट। लाइक आपको अगर कुछ बुक्स दिए गए या कुछ चॉइसेस दी गई, उनको आपको रखना है एक ऑर्डर में। एग्जाम्पल के तौर पे 3 चेयर में 3 अलग अलग पोस्ट के लोगों को बैठना है। ठीक है, जैसे कि चेयरमैन है, मैनेजर है, कोई ओनर है, कौन से चेयर में किसको बैठाएंगे ये एक अरेंजमेंट होगी। ठीक है ना, तो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। जैसे कि 3 दोस्त आए आपके घर में, आपके पास 3 चेयर है, तो उनको किस ऑर्डर में बिठाना है। जैसे 3 दोस्त हैं ए बी सी, पहली चेयर में ए को बिठाना है, दूसरी में बी, तीसरी को सी, या फिर पहले में ए, दूसरे को सी, तीसरे को बी, या फिर बी ए सी करके बिठाओगे, या बी सी ए करके बिठाओगे, सी ए बी करके बिठा सकते हो, या सी बी ए करके भी चेयर में बिठा सकते हो। पहले को सी वाले को पहले बिठा दिया, फिर बी वाले को बिठा दिया, फिर ए वाले। यानी ये 3 चेयर में ये 3 शक्लें दिखेंगी। तो कई तरीके से अलग अलग अरेंजमेंट हो सकते हैं, कई अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो आपके माइंड में चॉइसेस आ गए कि यार कैसे बिठाएं, माइंड कन्फ्यूज हो गया कि कैसे बिठाएं, कितने रास्ते हैं तुम्हारे पास उनको बैठाने के, कितने रास्ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें यहाँ से कानपुर से मुंबई जाना है। ठीक, कानपुर से कहाँ जाना है, मुंबई। आपके पास कई रास्ते हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हो, आप बाई कार है, आपके पास कार है, बाई कार भी जा सकते हैं, या फिर फ्लाइट से भी जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब बताओ ये दोनों में क्या फ़र्क हुआ। अगर आपको मुंबई जाना है तो वहाँ पर तो कोई एक ही रास्ता चॉइस करो आउट ऑफ 3। ठीक है ना, तो क्या ये अरेंजमेंट हुआ, ये तो अरेंजमेंट नहीं हुआ, ये हो जाएगा सिलेक्शन। क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे सिलेक्शन, कि कौन से रास्ते तुम्हें सिलेक्ट कर। अरेंजमेंट मतलब होता है कि उन तीनों ऑप्शन को कैसे अरेंज करके तुम्हें बैठाना है या कैसे सेट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ, आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम जो मिलते हैं एक सीरियल मिलता है, पहला इंग्लिश का है, फिर मैथ का है, फिर हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, ठीक, हिंदी का है। तो उसमें अरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसमें सिलेक्शन नहीं हो सकता। पेपर तो सारे देने, स्कूल वालों को पेपर सारे कराने, तो स्कूल के पास एक अरेंजमेंट के लिए कुछ ऑप्शन रहे कि यार पहले मैथ का करा लें, फिर इंग्लिश का करा लें, फिर हिंदी का करा लें, या फिर पहले हिंदी का, फिर मैथ का, फिर इंग्लिश का। इस तरह का मल्टीपल चॉइसेस मिल जाएंगे, मल्टीपल अरेंजमेंट की चॉइसेस मिल जाएंगी, किस अरेंज में करें। मैथ इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश मैथ, मैथ इंग्लिश हिंदी, या हिंदी मैथ इंग्लिश, कई चॉइसेस मिल जाएंगी, किस अरेंजमेंट से हम उसका एग्जाम कराएं। तो इसका मतलब ये होता है परम्यूटेशन की ABC है, 3 सीट है, तीनों फ्रेंड को 3 सीट में बैठाना है, तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो पहले ABC या ACB या BAC या PC है या CAB या CB है, इस तरीके से अलग अलग अरेंजमेंट, टोटल 6 अरेंजमेंट मेरे पास है। ठीक, ये तो हो गया परम्यूटेशन का मतलब। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सिलेक्शन। जैसे तुम्हारे पास 3 प्लेयर है, 3 में से एक को तुम्हें कैप्टन बनाना है, एक को वाइस कैप्टन बनाना है, तो किसको बनाए। 3 में से 2 ही सीट हुई, 3 में से सीट कितनी हुई, 2 लोगों को सीट देंगे। इन 3 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना, आउट ऑफ 3 2 लोगों को सिलेक्ट करना, एक को कैप्टन बनाना है, एक को वाइस कैप्टन बनाना। अब यही है कि ए और बी को सिलेक्ट कर लें क्या, इन तीनों में से ए और बी को सिलेक्ट कर लें क्या, या इन तीनों में बी और सी को सिलेक्ट कर लें क्या, या इन तीनों में सी और ए को सिलेक्ट कर लें क्या। तो यहाँ पर अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है कि ए भी सिलेक्ट किया, कि पहले ए को करें फिर बी को, उसका कोई मतलब नहीं रहे। भाई 2 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, एक को कैप्टन एक को वाइस कैप्टन बना दे, या बी सी को सिलेक्ट कर लिया, बी को कैप्टन सी को वाइस कैप्टन बना दे। तो यहाँ पे 3 वेज हो गए कि इन 3 में से कोई 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो तुम्हारे पास 3 चॉइसेस। कितनी चॉइस हो गई, 3। या तो तुम ए बी को सिलेक्ट कर लो, कोई भी 2 लोगों को तुम्हें भेजना है किसी पर्टिकुलर मिशन, ऐसे। ठीक है, चलो ठीक है, या मैं ए बी को भेज दूँ, या मैं बी सी को भेज दूँ, या मैं सी, और आ गया। तो ये हो गया 3 वेज। ठीक है, और अगर मैं
तीनों को मुझे सेलेक्ट करना है कि तीनों को भेजना है, तीनों को भेजो तो एक ही वे है ABC, तीनों को सेलेक्ट कर लो, भेज दिए। अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं भाई, इन तीन में से तीनों को भेजना है मुझे, तीनों का सिलेक्शन करना है, तीनों को भेज दो, एक ही वे हुआ। अगर तीन में से दो लोगों को सिलेक्ट करना होता तो तीन वे होते इन दोनों के। अगर इन तीनों में से एक को सिलेक्ट करना तो भी थ्री वे हो रहे, या तो मैं ए को सिलेक्ट कर लूँ, या तो मैं बी को सिलेक्ट कर लूँ, या तो मैं सी को सिलेक्ट कर लूँ, तो कितने वेस हो गए? यानी एक के सिलेक्शन में भी थ्री वेस आ रहे हैं, और आउट ऑफ थ्री दो के सिलेक्शन में थ्री वेज ही आ रहे हैं, बट आउट ऑफ थ्री ऑल थ्री के लिए एक ही वे है, कोई टेंशन ही नहीं है, तीनों को तीनों भेज दिए। पहले में टेंशन थी क्या, ए को भेजूं या बी को भेजूं या सी को, दूसरे में भी टेंशन थी क्या, ए बी को भेज दे या बी सी को भेज दे या ए सी को भेज दे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बेसिक एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है और सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन हो, ए बी का एक कॉम्बिनेशन, एक बी सी कॉम्बिनेशन, एक सी ए कॉम्बिनेशन। अरेंजमेंट मतलब आजू बाजू खसका है, इधर किसको बैठा दो, इसको इधर बैठा दो, ये हो गया अरेंजमेंट, ये हो गया अरेंजमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर और ले सकते हैं, जैसे कि तुम्हें है ना, वहाँ पे दो पैंट है तीन शर्ट है तुम्हारे कबाड़ में, क्या है, टू पैंट्स है थ्री शर्ट्स है, ठीक है ना। अब पहनना है कपड़े, तो P1 P2 हो गया, और शर्ट के लिए S1 S2 S3 हो गया, तीन ऑप्शन है तुम्हारे। तो मैं क्या पहनूं, पैंट वन मैंने निकाली, या तो पैंट वन के साथ में शर्ट वन पहन लूँ, शर्ट टू पहन लूँ, शर्ट थ्री पहन लूँ, या फिर नहीं यार, पैंट वन के साथ शर्ट वन, या पैंट वन ही समझ में नहीं आ, तो पैंट टू उठाया तुमने, पैंट टू के साथ या तो शर्ट वन पहन सकते हो, या फिर पैंट टू के साथ शर्ट नंबर टू पहन सकते हो, या पैंट टू के साथ ही में शर्ट नंबर थ्री पहन सकते हो। यानी तुम्हारे कितने वेज हो गए, कितनी कंफ्यूजन हो गई। कंफ्यूजन, मैं वर्ड कंफ्यूजन से फील देने के लिए कह रहा हूँ, फील, बट वेज, नंबर ऑफ वेज कितने हो गए देखो। या तो ये कॉम्बिनेशन तुम ले सकते हो, पैंट वन के साथ शर्ट वन ले लो, या पैंट वन के साथ शर्ट टू ले लो, या पैंट वन के साथ, या फिर पैंट टू के साथ शर्ट वन, पैंट टू के साथ शर्ट थ्री, या पैंट टू के साथ शर्ट थ्री, ठीक है ना। तो हमें 6 रास्ते हो गए, तुम्हारे 6 रास्ते हो गए। हाँ, ये अरेंजमेंट हो गया, ये आपका हो गया अरेंजमेंट भाई, परमुटेशन हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पे और आ गया ना, और तो या तो तुम ये पहनोगे, या तो तुम ये पहनोगे, या तो ये, या तो ये, या तो ये, मतलब इतने तरीके से हाँ इतने चॉइसेस हैं आपके पास, है ना। तो यार क्या ऐसे गिनते जाएंगे क्या, अगर 6 पैंटें होती, 12 शर्टें होती, कितना लंबा लिखो, क्या कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है क्या? हाँ है, सीधा सीधा क्या करो, मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ पैंट इंटू नंबर ऑफ शर्ट, 2 इंटू 3 6 बेस हो गए, 6 बेस आ गया ना शॉर्ट में। तो अब तुम्हें ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सा तुम्हारा परम्यूटेशन है, कौन सा तुम्हारा कॉम्बिनेशन है, तो उस हिसाब से तुम्हें इसके सॉल्यूशन करने होंगे, ठीक है। तो ब्लॉक बनाओ, एक में भरो 2 पैंट शर्ट 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 पैंट है 3 शर्ट है, 2 शर्ट है 3 टाइम, है ना। सोचो कितने नंबर हो सकते हैं, पैंट वन के साथ में या तो शर्ट वन शर्ट टू पहनोगे, फिर इसके साथ में टाई अलग अलग हो सकती है, यू नो, जो है मल्टीपल चॉइस है, क्योंकि टाई भी आ गया है, टाई भी तो सब पहन सकते हैं बदल बदल के। कितने सारे हो गए, पैंट वन शर्ट वन T1, पैंट वन शर्ट वन के साथ दूसरी टाई लगा लो, या पैंट वन शर्ट वन तीसरी टाई लगा लो, या फिर पैंट वन के शर्ट दूसरी लगा लो, टाई पहले, यू नो, बहुत सारे। इसके क्या शॉर्टकट है, ठीक है। यहाँ ब्लॉक बनाती है, लिखो पैंट शर्ट टाई, पैंट 2 शर्ट भी 2 है, पैंट 2 है तो शर्ट भी 2, टाई 3 है, सबका आपको मल्टीप्लाई 12 वेज है, 12 वेज है तुम्हें ड्रेसअप करने के लिए यहाँ पर। और ऐसे तो होता है, हम लोग कभी किसी फंक्शन में जाते हैं कन्फ्यूज हो, तो ये तो मालूम है कितने वेज, कितने 12 वेज है तुम्हारे, जो वेज है वो तुम चॉइस, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं, सवाल ये है, लेट सपोज द प्रोसेस इज टू बी कंप्लीटेड इन 3 स्टेप, फर्स्ट फॉलोड बाय सेकंड फॉलोड बाय थर्ड, एंड नंबर ऑफ वेज इज कंप्लीट, step 1 is M and step 2 is N, step 3 is L, then you have to complete the whole process given by M into N into L। जैसे तुम्हारे पास कई नंबर ऑफ वेज हैं, सबका एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है, सभी का एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड नंबर ऑफ वेज। तो एडिशन ऑफ प्रिंसिपल कब आता है, तो मल्टीपल प्रिंसिपल हो गया, मल्टीपल प्रिंसिपल में बेसिकली और आता है, और एडिशन प्रिंसिपल कब होता है, इफ ए प्रोसेस इज टू बी कंप्लीटेड बाय 3 ऑप्शन, ईच ऑप्शन कैन कंप्लीट द होल प्रोसेस,
लेट नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट वन ऑप्शन इज सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन एल, देन नंबर ऑफ वेज इन विच द प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड एम प्लस एन प्लस एल। देखो ऐसे तो इंग्लिश में शायद तुम्हें ना समझे, लेकिन मैं बताऊँ, तुम्हें दिल्ली से मुंबई जाना है, एक तो तुम्हारे पास दिल्ली से मुंबई जाने के जयपुर ट्रेन बदल के जयपुर से मुंबई जा सकते हो, यानी दिल्ली से जयपुर कितनी ट्रेन, 2 ट्रेन, फिर जयपुर से मुंबई जाने की 3 ट्रेन है ना, ये नंबर ऑफ वेज है। बात समझ में? या तो तुम्हारे फ्लाइट का भी एक ऑप्शन है, 4 फ्लाइट है, कोई भी एक फ्लाइट से डायरेक्ट मुंबई जा सकते हो, लेकिन ट्रेन के लिए डबल है, ट्रेन के लिए ज़्यादा बन जाएगा ना, T1 से जा रहे हो तो इधर T3 T4 T5 से जा सकते हो, या T2 से जा रहे हो तो भी T3 T4 T5 से जा सकते हो, या फिर दिल्ली के लिए यहाँ पर डायरेक्ट मुंबई से फ्लाइट जा सकते हो। तो यू हैव 2 ऑप्शन लाइक दिस, 2 ऑप्शन, एक हो गया फ्लाइट से 4 वेज, ट्रेन से तो कितने वेज हो गए, 6, देखो 2 ये 3 ये 2 into 3, क्योंकि T1 का T3 T4 T5 से ऑप्शन भी हो सकता है, या ट्रेन 2 से जयपुर जा रहे हो तो भी T3 T4 T5 किसी आगे के लिए किसी भी ट्रेन में बैठ सकते हो, जैसे वही शर्ट और टाई वाला, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, मतलब किसी के साथ ही कुछ भी अरेंजमेंट हो रहा है वो अलग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या आ गया, और आ गया है ना, ये वाला देखो, ये वाला अलग ही है ना, दिल्ली से जब बॉम्बे चले ही जाओगे नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन जरूरत है क्या, नहीं है, तो ये तो 4 अलग हो गए, ये अलग हो गए 4 ऑप्शन, या तो ये 4 में से कोई एक ले लो, ठीक है, या फिर ये वाले कितने हो गए, 2 into 3 6, तो 6 + 4 10 हो गए। यहाँ पे क्या आ गया, या तो तुम फ्लाइट से चले जाओ, और या तो तुम ट्रेन से जाओगे तो 6 ऑप्शन, ट्रेन के साथ जाने के लिए 6 ऑप्शन, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 2 into 3, वो 4 अलग ही है, तो 4 या तो फ्लाइट, टोटल 10 वे हो गए, टोटल फ्लाइट और ट्रेन सबको मिस करेंगे 10। ऐसा नहीं कर सकते ना तुम, फ्लाइट 1 है तो T1 है, पॉसिबल ही नहीं, क्यों डायरेक्ट जा रही ना फ्लाइट, तो ये इन दोनों का आपस में मिक्सिंग नहीं कर सकते, ट्रेन का ट्रेन का मिक्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जयपुर, जयपुर से मुंबई, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है जयपुर के लिए, जयपुर से मुंबई 3 ऑप्शन, तभी जाके फाइनली तुम दिल्ली से मुंबई पहुँच पा रहे, ठीक है, समझ में आए। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन तुम्हारे आ गए, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड 4 लेटर के तुम्हें वर्ड बनाना विद और विदाउट मीनिंग, चाहे मीनिंग हो चाहे मीनिंग ले दो, रोज, रोज के कितने वर्ड बन जाए, रोज से तुम जाते हो क्या बना सकते हो, इजोर उल्टा ESOR या ORAC, या फिर OERS, यू नो मैनी वेज यू है, मैनी वेज यू है। तो ऐसे कितने डिफरेंट वर्ड बन जाए, डिफरेंट वर्ड कितने, देखो इसका करने का तरीका क्या होता है, विदाउट रिपीटेशन, कोई भी लेटर रिपीट ना हो, ठीक है, समझिए ना, रोज बना सकते हो, सोर बना सकते हो, ओर्स बना सकते हो, ऐसे बहुत सारे वेज बन जाएंगे ना, वही घुमा घुमा के लेटर, तो कितने वेज बने, तो क्या करो, कितने वर्ड का बना, 4 लेटर बनाना, बॉक्स ओपन करो, 4 खिड़कियां बनाओ, पहली खिड़की के लिए कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, क्यों, या तो तुम पहले वाले में R डाल दो, या पहले वाले में O डाल दो, पहले वाले में भी डाल दो, तो बस 4 बार बनाते हैं, पहले वाले में कुछ भी लेटर डाल सकते हैं, तो E या तो S या तो R या तो O, 4 है ना, 4 यहाँ पे लिख दो, 4 4, फिर दूसरी वाले के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, 3 ही लेटर बचेंगे, एक लेटर यहाँ सेट कर चुके हो ना, यहाँ पे एक लेटर सेट तुम कर चुके हो, कोई भी लेटर 4 R या O या S, अब तो 3 ही लेटर बचे ना, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन बचे दूसरी जगह बिठाने के लिए, तो लिख देंगे 3, फिर तीसरे के लिए तो बस 2 ही लेटर बचे, तो 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन है बैठाने के लिए, ठीक है, जैसे OE बचे, या तो यहाँ पे O बिठा दो या तो यहाँ पे E बिठा दो, है ना, फिर आखिरी बचेगा, आखिरी एक ही रास्ता बचेगा, इनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 4 into 3 into 2 into 4 3 12 24 बेस 24, तो याद रखो विदाउट रिपीटेशन अगर 4 वर्ड का लेटर है तो डायरेक्ट 4 का डिक्लाइन वैसे डिसेंडिंग वैसे चलेगा, 4 into 3 into 2 विदाउट विद रिपीटेशन है, मतलब पहले में R, दूसरे में R, तीसरे में R, चौथे में R भी है, पहले में दूसरे में तीसरे में चौथे में भी है, पहले में दूसरे में तीसरे में चौथे में भी है, पहले में मतलब ये वाला भाई बन रहा है R, क्योंकि विदाउट मीनिंग बोल रहा है ना, विदाउट मीनिंग, जैसे वो तो बन ही रहा है, हाँ ये तो बन ही रहा है वर्ड, साथ में ये भी बन जाएगा ROAC, ये वाले भी बन जाएंगे विदाउट रिपीट वाले भी, रिपीट वाले में क्या रिपीट वाले बनेंगे विदाउट रिपीट, तो ऐसे में क्या है, जब विद रिपीट आए तो चारों ब्लॉक में 4 लेटर का वर्ड है ना, चारों 4 खत्म होगी, 4 into 4 into 4 कितने वेज हो जाएंगे, 256, 256, पहले में ऐसा आएगा, दूसरे में जैसे S है, रोज में ऐसा S भी तो आपस में पलटेगा, पहला वाला ऐसे इधर आ गया, चौथा वाला ऐसे इधर आ गया, तो ऐसे, तो विद रिपीट, ये बस ये याद रखो विद रिपीटेशन रहेगा तो 4 4 4, कहीं पर भी
हर बार विंडो में चारों ऑप्शन है, हर ब्लॉक में चारों चारों ऑप्शन है, कुछ भी बैठा, यहाँ पर SERO कुछ भी बैठा सकते हो, यहाँ पर भी वापस SROE कुछ भी बैठा सकते हो, यहाँ पर भी ROAC में कुछ भी बैठा सकते हो, यहाँ पर भी ROAC में कुछ भी बैठा सकते हो, हर बार चार ऑप्शन। तो विद रिपीटेशन के लिए 4x4x4 हम लोग करेंगे, विदाउट रिपीटेशन के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए वर्ड बनाने के लिए विदाउट रिपीटेशन के लिए जितने वर्ड का लेटर है और जितने लेटर का वर्ड है उस हिसाब से, अगर विदाउट रिपीटेशन है जैसे 4 लेटर का वर्ड है 4 लिखेंगे पहले में, पहले 4 ब्लॉक बनाना, पहले 4 डालना, फिर 3 डालना, फिर 2 डालना, फिर 1 डालना, आप अंदर मल्टीप्लाई में 24 में विद रिपीटेशन हो, जितने लेटर का वर्ड है उतने ही नंबर बार बार डालना। 5 लेटर का वर्ड होता है 5 5 5 5 5। तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर, रिस्ट्रिक्शन, रिपीटेशन, 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। पहले या तो एक स्ट्रक्चर में होगा या कुछ रिस्ट्रिक्शन दी होगी, कुछ रिपीटेशन दिया होगा, अभी धीरे धीरे समझेगा, लेकिन हाँ थोड़ा है कंफ्यूजिंग, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएगा। अगर डिजिट में तो तुम्हें पता ही है कि विद और विदाउट वाला तो बहुत ईजी रहता है। जैसे 3 डिजिट नंबर मुझे बनाना है, इसमें से तुम्हारे 5 नंबर दिए, 1 2 3 4, तुम्हें कितने नंबर बनाने हैं? 3 डिजिट, इसमें 3 डिजिट नंबर बनाने, बहुत सारे बना सकते हो, 444, 443, 321, 123, है ना, बहुत है हमारे पास बहुत है, ठीक है ना। तो ऐसे कितने वर्ड बना सकते, कितने नंबर बना सकते 3 डिजिट, इन पांचों में से कितने बना सकते। अगर रिपीटेशन है तो तीन डिजिट का बनाना है, 3 विंडो ओपन की, पहले में 5 डाल लिया, दूसरे 5, तीसरे 5, क्यों सर 5 क्यों डाल, क्योंकि तुम्हारे ऑप्शन 5 है, बनाना तो 3 है लेकिन ऑप्शन कितने 5 है तुम्हारे पास। रिपीटेशन के लिए सेम नंबर डालते ना मल्टीप्लाई, एक या तो पहले में 1 डाल लो, 1 2 3 4 कोई भी डाल सकती है, पहले वाले ब्लॉक में 1 2 3 4 5 कोई भी डाल लो, 5 रास्ते हैं, दूसरे वाले में भी 5 रास्ते हैं, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन है ना, रिपीट कर सकते हो, तो दूसरे वाले में 5 ऑप्शन रहेंगे तुम्हारे इन 5 नंबर में से कोई भी उठा के डाल दो, तीसरे वाले बॉक्स में भी ये 5 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, 5 5 5। अगर हाँ इसी का आता विदाउट रिपीटेशन, तो पहले वाले के लिए, पहली विंडो के लिए 5 ऑप्शन है, तुमने डाल दिए, 2 उठा के डाल दिए, तुमने सोचा ना, तुम सोचना होता है तुम्हें यहाँ पर, यार 1 2 3 4 इन 5 में से कौन सा नंबर डाले, अब 5 रास्ते हैं, 5 डाल दिए, मल्टीप्लाई, एक नंबर हट गया ना विदाउट रिपीटेशन, अब 4 ही ऑप्शन बचे, जैसे मैंने 2 डाल दिया पहले वाले, 1 3 4 5 4, तुम्हें 4 में तुम्हें सोचना है 4 में से कौन सा डाले, यानी 4 तुम्हारे रास्ते हैं यहाँ पर दूसरे ब्लॉक में, मल्टीप्लाई, फिर डाल दिया, 3 डाल दिया, अब बचा 1 4 5, 1 4 5, 3 रास्ते बचे तुम्हारे पास, कोई भी, हाँ कोई भी आखिरी वाली के लिए कोई भी 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, 3 डाल देंगे, तो विदाउट रिपीटेशन मतलब वही 5 4 3, 5 कहाँ से आया, जो नंबर ऑफ हमारे ऑप्शन अवेलेबल है। विदाउट रिपीटेशन में नंबर जो कम होता जा रहा है 5 4 3, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन 5 into 4 into 3 टोटल 60 वेज हैं, इन डिजिट में से 60 तरीके के नंबर बनते हैं, 3 डिजिट, 3 4 5 5 2 1 2 3 4 कुछ भी बनते, बट विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है, समझ गया ना। विद रिपीटेशन में तो अब यहाँ पे 3 3 3 ना कर देना, 3 डिजिट है, ये देखना होता है नंबर ऑफ, तुम्हें ऑप्शन कितने दिए, बनाना 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, 3 विंडो तुमने ओपन कर दी, लेकिन पहली विंडो के लिए कितने रास्ते अवेलेबल है, दूसरे के, तीसरे के, विद रिपीटेशन है तो पूरे 5 के 5 तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे, विदाउट रिपीटेशन 5 4 3, क्योंकि तुम्हारे पास 5 टोटल ऑप्शन है ना, विंडो 3 ओपन, जितने लेटर बनाने होते उतनी विंडो ओपन, मल्टीप्लाई क्या करना होता है, जितने तुम्हारे रास्ते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बना, लेकिन नंबर कौन सा होना चाहिए, स्टार्टिंग इवन नंबर होना चाहिए, नहीं तो हाँ इवन नंबर ही बनाना है, 1 2 3 4 5 6 में कौन से नंबर बनाने, इवन बनाने, याद रखो इवन बनाने। अब इवन के लिए तो रास्ता क्या है, इवन के लिए देखो रिपीटेशन अलाउड है, ठीक बता, पहले इवन के लिए सोचो, एक रिस्ट्रिक्शन दी, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ गया, इवन के लिए देखो तुमने पहले 3 विंडो बनाए 1 2 3, कभी भी ऐसे रिस्ट्रिक्शन तो पहले आखिरी इवन वाली कंडीशन में मतलब क्या होता है, आखिरी में क्या हो, इवन नंबर, तभी इवन नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर इवन हो, आखिरी वाला इवन होना चाहिए तो ओवरऑल इवन नंबर बन जाएगा, ये ना, आखिरी वाला नंबर क्या होना चाहिए, ये 3 जो है ये नंबर ऑफ चॉइसेस है, नंबर नहीं है, नंबर ऑफ चॉइसेस है, आखिरी वाले पास क्या होने चाहिए,
हाँ इवन। अब देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर दिए हैं। अब आखिरी में तुम्हें कौन से नंबर भरने हैं? इवन हो जाए, कोई भी इवन भरने हैं, 2 भर सकते हो या तो 4 या 6। यानी कितने वेज है तुम्हारे पास आखिरी विंडो भरने के लिए? 3 वेज है। या तो इसमें 2 भर सकते हो, या 4 भर सकते हो, तो 6 भर सकते हो टू मेक ओवरऑल इवन नंबर। टू मेक इवन नंबर या तो तुम यहाँ पे आखिरी में 2 भर दो, या तो 4 भर दो, या तो 6, अगर रिपीटिशन अलाउड है। ठीक बट ठीक है, याद 3 वेज है तो 3 भर दिया, 3 लिख दिया, 3 वेज। अब बाकी दोनों के लिए अगर रिपीटिशन है, बाकी तुम्हें कोई भी नंबर भर सकते हो, 6 में 6 कोई भी भर सकते हो। तो 6 इंटू 6 क्यों? रिपीटिशन अलाउड है। या 1 भर दो, या 2 भर दो, या 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 भर दो, 2 भर दो, 3 भर दो, 4 भर दो, 5 भर दो, 6 भर दो, रिपीटिशन अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया ना? तो आखिरी के लिए 3 ऑप्शन है, बाकी दोनों के लिए 6 6 पूरे के पूरे खुला है, सब कुछ खुला है, कोई टेंशन ही नहीं। बाकी 2 डिजिट आखिरी में लेकिन 3 ही ऑप्शन है, या तो 2 भर सकते हो, या 4 या तो 6। 3 वही है, बस 6 इंटू 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 108 नंबर बन जाएंगे। इससे इवन नंबर, इन डिजिट में से टोटल कितने नंबर बन, इवन नंबर कितने तुम जनरेट कर सकते हो? 108। ठीक है, आखिरी में इवन नंबर समझ। अगर हाँ इसमें रिपीटिशन अलाउड होती, सोचो होती, पहले तो भर दो आखिरी वाला विंडो, क्योंकि इवन की रिस्ट्रिक्शन है ना। आखिरी में तुम्हारे 3 ही रास्ते, क्या? या तो 2 भर सकते हो, या तो 4 या तो 6। अब इन दोनों को भरना है। पहली वाली विंडो में आ जाओ। पहली वाली विंडो में इनमें से एक नंबर तो यहाँ ये हो गया, होल्ड हो गया, एक इवन तो चला गया ना, बचे 5 ही नंबर ना, 5। इसमें 5 डाल दिया, अब इसमें 4 डाल दोगे, क्यों? रिपीटिशन अलाउड नहीं। समझे? समझे? 5 इंटू 4 इंटू 3 आए। देखो कॉपी तो है, देखो तुम्हें क्या बोला है कि 1 2 3 4 5 6 से 3 डिजिट नंबर बना, 3 डिजिट बनाया, 3 तो पहले तो विंडो ओपन। ठीक है, 3 जी, लेकिन कौन सा नंबर बनाया? इवन। तो हमें 2 रास्ते हैं, या तो रिपीटिशन से भी, एक रिपीटिशन में अगर रिपीट अलाउड है तो कितने नंबर बन जाएंगे, या रिपीट अलाउड नहीं है नंबर तो कितने बन जाएंगे? रिपीटिशन देखो पहले रिपीटिशन गलत है। अब इवन बनाने के लिए कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन आ गई कि आखिरी में इवन नंबर ही हो। तो आखिरी में इवन नंबर क्या है? 1 2 या तो ये, या तो ये, या तो यानी 3 रास्ते हैं मेरे पास। या तो मैं 2 भर सकता हूँ, या तो 4 या तो 6, अगर रिपीटिशन वाली बात है। अब देखो बाकी 2 के लिए कुछ भी भरो, 6 में रिपीटिशन अलाउड है ना, 6 में कुछ भी। पहले वाले के लिए भी 6 तुम्हारे ऑप्शन अवेलेबल है, दूसरी डिजिट के लिए भरने के लिए भी 6 ऑप्शन अवेलेबल। कुछ भी भर सकते हो ना, 1 भर दो, 2 भर दो, इधर 3 यहाँ 4 है, कुछ भी भर दो, रिपीटिशन अलाउड। ये तो हो गया रिपीटिशन। अब विदाउट रिपीटिशन ओपन किया, विदाउट रिपीटिशन में पहले तो आखिरी तुम्हें भरना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास रिस्ट्रिक्शन है इवन नंबर है, इवन नंबर ही होना चाहिए। कुछ भी भर सकते हो, कौन से कुछ भी? सिर्फ यही 3, या तो 2 भरेंगे आखिरी में, या तो 4 आखिरी में भरेंगे, या तो 6 आखिरी में भरेंगे। 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुमने यहाँ 2 भर दिया, या तो 4 भर दिया, या तो 6 भर दिया। 3 रास्ते तुम्हारे पास है आखिरी नंबर, क्योंकि इवन के लिए। अब बाकी ये 2 है, क्योंकि विदाउट रिपीटिशन की बात, विदाउट रिपीट की बात, रिपीट नहीं। देखो एक नंबर तो तुमने यहाँ पे होल्ड कर लिया ना 6 में से, हम कह रहे हैं विदाउट रिपीट। एक नंबर तो तुमने समझो, तुमने यहाँ पे 2 भर लिया, यहाँ पे तुमने समझो 2 भर लिया। अब पहले के लिए, अब पहला वाला भरने जा रहा हूँ, कितने रास्ते अवेलेबल है? पहले 5 ही तो रास्ते अवेलेबल है। या तो मैं यहाँ 1 डाल दूंगा, या तो 3 डाल दूंगा, या तो 4 डाल दूंगा, या तो 5, या तो 6, यानी 5 रास्ते अवेलेबल, क्योंकि विदाउट रिपीट की बात, विदाउट रिपीट की बात। ठीक है, यहाँ 5 यानी कि एक तो 2 होल्ड कर चुके थे, 5 भी होल्ड कर दिया। हमने हमने यहाँ पे डाल दिया नंबर 5 या नंबर 1, कुछ भी डाल दिया हमने, 2 1, चलो 2 और 1 होल्ड, एक में यहाँ पे डाल दिया हमने 2, यहाँ पे डाल दिया 1। ठीक है, यहाँ पे हमने नंबर कौन सा डाल दिया? 2। यहाँ पे 3 रास्ते अवेलेबल थे, 3 वेज है, 3 नंबर नहीं, 3 वेज है। यहाँ पे 2 डाल दिया था हमने, और यहाँ पर अब 2 में 2 नंबर 1 होल्ड हो चुका था मेरा, 5 रास्ते बच रहे थे, 5 में से हमने चलो 1 डाल दिया, 1 डाल दिया, यानी 1 भी होल्ड हो गया। अब ये के लिए कितने बचे? 4 ही तो बचे। या तो मैं 3 डालूं, या तो 4 डालूं, या तो 5 डालूं, या तो 6 डालूं, कुछ भी एक डाल दूं सेकेंड। तो कुल मिला के 5 इंटू 4 इंटू 3 60 वेज,
विदाउट रिपीटेशन बनाने के लिए कौन से इवेंट, ओनली इवेंट, ओनली इवेंट। अगर इवेंट और का लफड़ा नहीं होता तो 5 6 इंटू 5 इंटू 4। अगर इवेंट और का लफड़ा मैटर ना होता तो हम लोग कैसे बनाते हैं नंबर, डायरेक्ट पहले के लिए 6, दूसरे के लिए 5 है, तीसरे के लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल विदाउट रिपीटेशन के साथ। तो इवन या ऑड कितनी बन जाती, इवन और ऑल बनते। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या थी, इवन दी। इवन में तुम रिस्ट्रिक्शन हो कि यार आखिरी में तो यार इवन नंबर ही चाहिए, आखिरी में इवन इन नंबर में से, इन नंबर में जो दिए हुए ऑप्शन, या तो 2 या तो 4 या 6, ये 3 रास्ते। एक रास्ता यहाँ अगर विदाउट रिपीटेशन एक रास्ता, एक ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। अब पहले के लिए 5 ही ऑप्शन बचे, दूसरे के लिए 4 ही बचे, या इसके लिए 5, इसके 4, कैसे 4 आगे बात समझ। इस तरीके से किया जाता है इस चैप्टर को डील। तो ये तो अभी शुरुआत, शुरुआत ठीक। अब 4 लेटर का कोड बनाना है, ठीक है। हमारे पास 4 लेटर का कोड बना है, 4 विंडो तुमने ओपन कर ली, ओपन कर। ऑप्शन कितने दिए, 10 लेटर के ऑप्शन दिए इंग्लिश के, 10। यानी पहले वाले बॉक्स के लिए 10 की चॉइस है। अगर विदाउट रिपीटेशन की बात है तो 10 लेटर में से 4 लेटर का वर्ड बनाना है। यानी पहले के लिए कोई भी 10 में से कोई भी नंबर चूज कर लेंगे, नंबर होल्ड हो जाएगा। दूसरे के लिए 9 बचेंगे नंबर, क्योंकि एक होल्ड हो चुका ना यहाँ विदाउट रिपीटेशन। 9 इंटू 8 इंटू 7, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, टोटल 5040 वर्ड बना सकते हैं, डिफरेंट वर्ड, रिपीटेशन नॉट अबाउट, डिफरेंट वर्ड इतने बना सकते हैं 5040 उन 10 लेटर में से, उन 10 लेटर में से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो दिया हुआ, ये आता है टेलीफोन वाला। बोला गया है कि 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर हमें बनाना है यूजिंग 0 to 9, 0 से 9, 0 से 9 कितने नंबर डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तुम यहाँ पर खुश हो गए कि यार 10 ऑप्शन हमें मिल गए। पहले में तो 10 डाल देंगे, 5 विंडो ओपन करेंगे, नहीं देख ना। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, और भी कुछ रिस्ट्रिक्शन। ईच नंबर स्टार्ट विद 6 7, नंबर स्टार्टिंग 6 7 से होना चाहिए। यानी 6 7 यहाँ पर तो होल्ड हो ही गया, ये 2 ऑक्यूपाइड हो गए, ये 2 नंबर तो 6 7 फिक्स हो गए, तो हटा ही दो, छोड़ दो, फिक्स हो गया, छोड़ दो, हटा ही दो। 6 7 से हो, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं, इसमें ऑप्शन ही नहीं, ठीक है ना। 6 7। अब देखो, यानी तीसरी विंडो, चौथी विंडो, पांचवी विंडो, 5 डिजिट के नंबर है। अब 6 7 तो तुमने होल्ड कर लिया, बचे कितने नंबर। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो, अगर अलाउड होता है 6 7 दोबारा आया तो वापस 10 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन नॉट, यानी 6 7 यहाँ पर अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नॉट, यानी 6 7 होल्ड हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर बचे। तो पहले के लिए 8, दूसरे के लिए 7, तीसरे के लिए 6। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 कर दिया, तो कितने हो गए, 8 इंटू 7 336 वेज हो गए, 6 नंबर ऑफ वेज, ठीक है। 6 7 यहाँ तो ब्लॉक हो ही गया, छोड़ दो, 3 ही समझो, यही 3 में खेल करना है। और 6 7 नंबर तुमने यहाँ डाल दिए। 6 7 वेज नहीं है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, वेज अब के बाद नीचे लिखा है, वेज दिए। अब इसके लिए कोई 8 नंबर बचे, 8, दूसरे वाली विंडो भरने के लिए कोई 7 ही बचेंगे, 7 फिर 30 6, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 330 विदाउट रिपीटेशन। कुल मिला के तुम्हारे पास ये सोचो 8 नंबर थे और 3 डिजिट का नंबर, 6 7 तो फिक्स ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम, आउटकम और रिकॉर्ड 3 बार हमने टॉस। पहली बार में या तो हेड टेल आ सकता है, दूसरी बार में भी हेड टेल आ सकता है, पहली बार 2 रास्ते हैं, दूसरे में 2, तीसरे 2 रास्ते, यानी 2 इंटू 2 इंटू 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 कॉम्बिनेशन हो सकता है। कॉइन इज टॉस 3 टाइम, मतलब रिपीटेशन वाली बात कहाँ से आ गई इसमें, तो कॉइन उछाल रहे हैं, या तो पहली बार में हेड या टेल दोनों आ सकते हैं, दूसरी बार में भी हेड या टेल दोनों आ सकते हैं, तीसरी बार में भी हेड या टेल दोनों आ सकते हैं। 2 4 ऑप्शन तो दोनों हो सकते हैं ना, या तो ये या तो ये। तुम्हारे पास कंफ्यूजन कितनी, पहली बार में 2 कंफ्यूजन है, या तो हेड आएगा टेल आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, हाँ। तो दूसरे में भी दूसरी बार टॉस उछाल रहे, या तो हेड आ सकते तो टेल, या तो हेड या तो टेल। तीसरी बार में वही चीज़ है, या तो हेड या तो टेल,
यानी कि पॉसिबल 8 आउटकम आना पॉसिबल है। अगर 3 बार क्रॉस करेंगे पॉसिबिलिटी है 8 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। या तो हेड हेड हेड, या तो टेल टेल टेल, या तो हेड टेल हेड, या तो टेल हेड टेल। समझिए ना, अगर वाला चार्ट भरोगे प्रोबेबिलिटी वाला, पहले में हेड, पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में हेड आया, तीसरी बार में आया। या तो पहली क्वाइन में टेल आया पहली बार में, दूसरे में टेल आया, तीसरे में टेल आया। या तो पहले में हेड, तो कुछ भी हो सकता है चार्ट। अगला क्वेश्चन दिया 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग, एक ग्रीन है, एक रेड है, येलो है, वाइट है, ब्लू। तुम्हें इससे है ना अलग अलग कॉम्बिनेशन की फ्लैग बना। इसमें भी कहानी वही है कि कहानी वही है कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं। ठीक है ना। अब देखो 5 फ्लैग्स हैं, उन 5 फ्लैग से तुम्हें 2 सिग्नल देंगे, मतलब 2 एक बार में 2 ही उठा के लेके आना है। 5 फ्लैग रखे हुए, जाओ ट्रेन में, वो सिग्नल में जाओ, सिग्नल, ट्रेन आती, झंडा दिखाया, ट्रेन आती, क्या दिखाया, झंडा दिखाया, तो आप ट्रेन में, तुम्हें 2 झंडे लेके जाने इन 5 में से। डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन सिचुएशन, गाड़ी की स्पीड स्लो करानी है, रोकनी है, जो भी है, पास आउट करनी है। दो चॉइस, मतलब एक बार में 2 ब्लॉक बना, या तो तुम ग्रीन और रेड ले जाओ, या तो रेड और येलो, व्हाइट और ब्लू, ब्लू और व्हाइट, येलो और ग्रीन, कुछ भी हो दो। यानी पहले अगर तुम विंडो, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है सिग्नल देने, इन 5 में से टोटल कितने सिग्नल दिए जा सकते हैं डिफरेंट कलर? 5। पहले के लिए 5 है अवेलेबल, दूसरे के लिए 4, अगर विदाउट रिपीटेशन है 5 तरीके ना। ठीक, तुमने 2 बनाए, क्योंकि एक बार तुम 2 झंडे ले सकते हो, लेकिन तरीके तो 5 है ना। पहले के लिए तुम पहले हाथ, तुमने पहला राइट हैंड उठाया, अब राइट हैंड में तुम ग्रीन लो, या रेड लो, या येलो लो, या व्हाइट या ब्लू लो। तुमने राइट हाथ हैंड उठाया, अब इतने रहेंगे ना, तुम्हारे 5 झंडे पड़े राइट हैंड के लिए, 5 मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड के लिए, एक तो उठा लिया ना तुमने, बच्चे 4 ही झंडे फिर। तो राइट लेफ्ट हैंड क्या सोचे,